इसी को राजनीति कहते हैं। कब क्या हो जाए, कब किसकी कुर्सी छूट जाए और कब किसी नए शख्स को कोई बड़ा पद मिल जाए, कोई नहीं जानता। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये दोनों तस्वीर। कल शाम तक जो झारखंड के सीएम थे वो अब गिरफ्तार हो चुके हैं। और झारखंड के नए सीएम अब चंपई सोरेन हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3 दिनों के अंदर ही सब पलट गया और सोरेन कैबिनेट में जो मंत्री थे वो अब झारखंड के सीएम बन गए। पहले ये समझिए कि हेमंत सोरेन पर आखिर आरोप क्या है। हेमंत सोरेन के खिलाफ 8 समन जारी हो चुके हैं और अंतिम समन जारी होने के बाद ही सोरेन की गिरफ्तारी हुई। बता दें, हेमंत सोरेन पर 1-2 नहीं बल्कि करोड़ों की जमीन के घोटाले का आरोप है। ये पूरा मामला 8.46 एकड़ में फैली सेना की जमीन का है। ये भूखंड रांची के बड़गाई में स्थित है। इसके 12 प्लॉट हैं जो कि अलग अलग लोगों के नाम पर अलॉट हैं। हेमंत सोरेन से ईडी ने इस संबंध में 20 जनवरी को पूछताछ किया था। रांची में ईडी ने हेमंत सोरेन से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। 20 जनवरी से पहले ईडी ने सोरेन को कुल 7 समन जारी किए थे। उनके खिलाफ पहले समन 14 अगस्त 2023 को ही जारी किया गया था। ईडी का आरोप है कि करोड़ों की सेना की जमीन पर कब्जे के लिए जाली कागजातों का सहारा लिया गया और पूरे मामले में बड़े पैमाने पर करोड़ों का धन शोधन किया गया। जमीन घोटाले में ईडी ने कहा था कि फर्जी कागजातों का इस्तेमाल करके नकली खरीदार और विक्रेता बनाए गए और मूल रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई। ईडी का ये भी कहना है कि इस पूरे मामले में हेमंत सोरेन का हाथ था। जांच एजेंसी ने इस मामले में आरोपियों की कुल 236 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। इसके साथ ही जमीन घोटाले के अलावा हेमंत सोरेन के खिलाफ अवैध खनन से जुड़ा मामला भी दर्ज है। इसमें भी उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। यह अवैध खनन साहिबगंज का है। हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने साल 2021 में खनन का पट्टा दिया था। पट्टा दिया जाना चुनावी नियमों के खिलाफ होता है। हालांकि ईडी इस मामले में सोरेन से पहले भी पूछताछ कर चुकी है। बहरहाल आपको बता दें, इससे पहले 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। झारखंड जमीन घोटाले में अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप की गिरफ्तारी हो चुकी है। एजेंसी ने इस मामले में कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हीं में से साल 2011 बैच के IAS अधिकारी छवि रंजन भी शामिल है। ईडी ने 13 अप्रैल 2023 को इस मामले में झारखंड के साथ साथ बिहार और पश्चिम बंगाल के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। पूरे मामले में ईडी का शिकंजा कसने के बाद हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी। कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा था। ईडी ने कोर्ट को कहा था कि समन के बावजूद हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए। उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया, जिसके बाद से उन पर शिकंजा और भी ज्यादा बढ़ता गया और आज हेमंत सोरेन जेल के पीछे हैं। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हैं। हालांकि इस बीच ये भी चर्चा हुई कि कल्पना सोरेन सीएम बन सकती हैं, लेकिन अब झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन बन चुके हैं।